बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज से हम क्लास 9th साइंस की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 का नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। A formation of a collection of real numbers and enclosed by brackets, यानी ये स्केयर ब्रैकेट्स हम इसको क्लोज करेंगे इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल ये डेफिनेशन है। आप इसकी और इसके हम एग्जांपल ले लें तो रियल नंबर कोई भी हम बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। इसकी सिंपल वर्ड्स में ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि कुछ रियल नंबर को आप लेकर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दे दें। ठीक है, एक ख़ास तरकीब दी है, 0 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 4, फिर डिस्टेंस है 2 के नीचे 5। उसके बाद आप उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमने दो चीज़ों को देखना है, इसमें रो क्या होती है और इसमें कॉलम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रो को देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रो क्या होती है, रो। तो रो के लिए जो डेफिनेशन है, अच्छा, जो इसके अंदर ये सारे रियल नंबर लिखे हैं इसे हम एंट्रीज कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं। तो रो की डेफिनेशन क्या होगी, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल में होंगी, हॉरिजॉन्टल वे में लिखी होंगी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, एंट्रीज रोज हो जाएंगी। ठीक है, आर कॉल्ड रोज। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है कॉलम। तो कॉलम के लिए क्या डेफिनेशन होगी इसकी देख लें। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। तो इस सेम डेफिनेशन है वर्डिंग, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। रोज में क्या आएगा, रोज में हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल वे आया है और इसमें आ जाएगा वर्टिकल वे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, वर्टिकल वे और कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं दोबारा से। रोज क्या होंगी, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे क्या होते हैं, इस तरह एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। वर्टिकल वे क्या होती है, इस तरह से, इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे है, इसको हम कह सकते हैं रो 1, वी से दिस रो 1 एंड वी से दिस रो 2। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल वे इस तरह से है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 1, इसको हम क्या कह देंगे, कॉलम 2, और इसको हम क्या कह देंगे, कॉलम 3। ठीक है, दोबारा से देखें, इस तरह क्या आ जाएगा, कॉलम रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अच्छा, अब इसमें हमने सेकंड पढ़ना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें हम द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये हमें बताता है। और इसका ऑर्डर देखें, इसको हम कैसे लिखेंगे, रो पहले लिखेंगे और उसके बाद कॉलम, यानी आर बाय सी, इसको आप आर मल्टीप्लाई सी इस तरह भी लिख सकते हैं। मगर अगर हम कॉलम पहले लिख दें, सी बाय सी, सी बाय आर कर दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो तरीका है वो गलत है। आपने पहले रो को लिखना है, उसके बाद कॉलम को लिखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें कितने रोज हैं, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 या 2 बाय 3, क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अच्छा, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो, जैसे हम यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं 0 1 2। तो अब ये जो है ये बन जाएगा मैट्रिसेस, यानी अगर ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो उसे हम मैट्रिसेस का नाम देते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस। ठीक है, इसकी जमा है मैट्रिक्स की।
अच्छा, अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉलोइंग हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कुछ मैंने मैट्रिक्स ले लिए, बाकी आपने खुद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, और MCQs में भी अक्सर आ जाता है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने सॉल्व इसे कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है और नंबर ऑफ रोज। क्या लिखना है आपने सबसे पहले? नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? रो 1 रो 2, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। इसी तरह आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो इसका एंड पर आप लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या ऑर्डर ऑफ ए भी लिख सकते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/2। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और 2 × 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। सिंपल, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह सोल्व करना है। अब इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हम यहाँ पर भी मैट्रिक्स के यहाँ पर भी इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर रोज़ कितनी है? रो 1, ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम में एक नंबर हो या 2 नंबर हो, वो कॉलम 1 कहलाएगा। इसी तरह कॉलम 2 आ जाएगा। ठीक है, चाहे एक नंबर हो चाहे 100 नंबर हो, वो एक ही कॉलम होगा। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? रो 1 है और कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2। इसी तरह इसमें रो 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 × 1। इसमें देखें रोज कितनी है? 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3/2। इसमें देखें रोज कितनी है? रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3/1। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने 2 करना है एक्सरसाइज का, मगर उसके लिए हमें डेफिनेशन ये पढ़नी पड़ेगी, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं ये देख लें। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, तो ए इज़ इक्वल टू बी। ये इनके लिए कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे जब ये दोनों कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई होंगी। एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बोथ हैव सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। दूसरा ये है कोरस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पोंडिंग एंट्रीज मतलब इसका ये है, जैसे हम यहाँ पर 1 0 2 0 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 1 0 2 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है। फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है। सेकंड रो में पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ पर भी पहला एलिमेंट 2 है। सेकंड रो में दूसरा एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी 0। ये होता है कोरस्पोंडिंग, यानी 1 जो है 1 के कोरस्पोंडिंग है, 0 0 के, 2 2 के कोरस्पोंडेंस है, एंड 0 0 के कोरस्पोंडेंस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। उसमें हम सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर देखें 1/1 है, इसका ऑर्डर देखें 1/2 है, क्योंकि 1 रो है 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर 1/1 ही आएगा, क्योंकि 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 रो और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 रो एंड 2 कॉलम, 1/2 आ जाएगा। इसमें देखें इसमें भी 2 रोज़ है और 2 कॉलम है, तो 2/2 आ जाएगा। इस वाले में 2 रोज़ है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/1। इसमें देखें जब इसको सॉल्व करेंगे 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर 2 रोज़ बन जाएंगी, 1 कॉलम बनेगा, तो 2/1। इसमें देखें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, 2/2। इसमें देखें 1 रो है एंड 2 कॉलम, 1/2। इसमें देखें इसमें भी जब इसको सॉल्व कर लेंगे 2 रोज़ और 2 कॉलम ही बनेंगे, 2/2। अब हम देखते हैं कि हमने एक तो देखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद हमने देखना है कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम होने चाहिए। अब पहला देखें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/1, तो ए का ऑर्डर है 1/1। ए का ऑर्डर है 1/1, तो 1/1 वाला देखें और कौन सा मैट्रिक्स है? सी वाला। क्या, ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या है? 1/1 है। तो देखें क्या दोनों की एंट्रीज भी सेम है? जी, एंट्रीज भी सेम है। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी। ए किसके बराबर आ जाएगा? सी के। उसके बाद हम देखते हैं बी के पास ऑर्डर क्या है? 1/2। देखें 1/2 वाला कौन सा और मैट्रिक्स है? ये डी है। तो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी अब देखें क्या कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल है। 3 है यहाँ पर पहला एलिमेंट, पहले रो का पहला वाला एलिमेंट 5 है, ये 3 5 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ये नहीं डी के, बी डी के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद और कोई देख लें कि 1/2 का और कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर?
जी है ये आई वाला। तो इसमें देखें पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यहाँ पर भी 3 है। सेकंड एलिमेंट देखें यहाँ 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है, 3 + 2 यानी बी किसके इक्वल आ जाएगा, आई के। बी किसके इक्वल आ जाएगा, आई के। उसके बाद देखें ये डी वाला किसी इक्वल नहीं है, ई आ गया। ई का ऑर्डर क्या है, 2/2। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। सेकंड एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 6 है और सेकंड एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो यानी ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, एच के। और उसके बाद देखें और कोई 2/2 वाला ऑर्डर ये भी है 2/2, इसको भी चेक कर लें। पहला एलिमेंट 2 + 2 4 ही आएगा, 2 - 2 0 ही आएगा, 2 + 2 6 आ जाएगा, 2 + 2 2 आ जाएगा। यानी ई एच और जे आपस में इक्वल आ जाएंगे तीनों मैट्रिसेस। उसके अलावा देख लें हमारे पास एफ़ वाला रह गया। एफ़ का ऑर्डर क्या है, 2/1। तो देखें किसी मैट्रिक्स का 2/1 ऑर्डर है, जी है ये जी का। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी देखें, 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। सेम ऑर्डर आ गया यहाँ पर भी। तो एफ़ किसके बराबर आ जाएगा, एफ़ बराबर आ जाएगा जी के। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। इसमें हमने जो वेरिएबल्स हैं यानी ए बी सी डी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनको उसने इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का साइन इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। जब इक्वल है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल मैट्रिसेस की कि उसमें जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो ए प्लस सी किसके कोरस्पॉन्डेंस है, 0 के। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का किसके कोरस्पोंडेंस आएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का। सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल आएगा। इसी तरह सेकंड रो की बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड वाला सेकंड के। यानी हम क्या कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ए प्लस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। और c -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। और यहाँ से 4d किसके इक्वल आ जाएगा, 4d - 6 = 2d। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने a या c की वैल्यू निकालनी तो उसके लिए अगर a की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर c की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर सिंपल c अकेला, तो यहाँ से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं c की। -1 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1 4। ठीक है, ये आप याद रख लें, कोई भी वैल्यू एक साइड पर प्लस हो रही हो दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगी, माइनस। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट c = 4, पुट c = 4। तो c की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, = 0। +4 वहाँ जाकर राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 - 4 करेंगे तो -4 ही आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। पुट a = -4। तो a की जगह बेटा क्या हो जाएगा, -4 + 2b एज इट इज़, -7b एज इट इज़। -4 इस राइट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो -7 + 4 करेंगे तो यहाँ पर -3 बच रहा है। तो यहाँ पर अब 2b हमने क्या करना है, हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो डिवाइड हो जाएगा, 3/2। ये भी आंसर ठीक है आपका। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, -3 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आखिरी जो हमारा रह गया d की वैल्यू, 4d - 6 = 2d। अब यहाँ पर देखें सेम वेरिएबल है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है। जब सेम वेरिएबल वाली इक्वेशन हो तो आप वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएँ और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, यानी -1। हम d वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, +2d इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -2d। ठीक है, और -6 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, 4d में से 2d माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2d। ठीक है, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। अब 2d = 6 आ गया। हमें d की वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाले क्वेश्चन पार्ट की तरह 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड। 6 को 2 पर डिवाइड कर दे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है।
आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।